जय हिंद प्यारे साथियों, एम के टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अनुपात समानुपात पार्ट 2 का। उसका पहला सवाल आपके सामने है। ए और ए बी सी की आय का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो नया अनुपात क्या होगा। ये इस तरह के सवाल को कैसे लगाते हैं, बिल्कुल आपको बेसिक से आपको बताते हैं। यह अनुपात हमारा है 1:3:4, 1:3:4। ये फर्स्ट अनुपात है। हमारी बढ़ोतरी हुई 5%, 10%, 15% की। 5% बिल्कुल बेसिक से आपको बताते हैं। 5%, 10% और 15% की हमारी ग्रोथ हुई है। पहला अनुपात हमारा 1:3:4, जिसकी 5%, 10%, 15% की इसमें ग्रोथ हुई है। तो नया अनुपात क्या हो गया देखिएगा। 5% यानी 100 था, 5% बढ़ोतरी हुई 105। 105 इंटू 1/100, ठीक। 110, 10 है तो 110 हुआ। 110/100 इंटू 3। अनुपात 15 है तो 115 हुआ, तो 15/4/100। अब देखिए कट रहा है ये 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 20 100, ठीक। इससे ये कटा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 20 है 100, 4 पंचे 20, ठीक। 21/20, 21/20 अनुपात 33/10 अनुपात 23/5। ऐसी कंडीशन में कोई भी अनुपात हम बटे में ही रखते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 20 हुआ है। यहाँ एलसीएम 20 लेते हैं तो कितना आया 21/66 अनुपात 5 दूनी 20 लघुत्तम लेते हैं तो 4 3 12 का 2, हाँसू लगाए 1, 4 दूनी 8 1 9। यानी हमारा राइट आंसर हुआ 21/66/92। देख लीजिएगा 21/92 किस में है, 21/66/92, 21/66/92 से हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह का सवाल बिल्कुल बेसिक से आपको बताया, वन बाई वन स्टेप एक सिखाते हुए इसको कैसे लगाएंगे। अगर ग्रोथ कहते हैं, देखिए अगर ग्रोथ कह रहा है तो हम इस तरह लगाएंगे। अगर ये कहते हैं कि कमी हो रही है 5%, 10%, 15% कमी हो रही, तो 5% कमी हो रही यानी 95। बिल्कुल वैसे 10% कमी हो रही है तो 10%। अगर कमी के लिए कहते हैं तो हम इसी तरह से लगाएंगे, बस थोड़ा सा समझना है। 5 है तो उसको माइनस करना है, अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसको जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड सवाल, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। इस सवाल को कैसे लगाते हैं। देखिए दो संख्याओं का अंतर यानी a माइनस b, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का यानी a प्लस b। वो संख्या अगर हम a और b मान लेते हैं तो उसके हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। उनके योग का 45% यानी 45% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। यहाँ बराबर का निशान लगाइए बीच में। देखिए दो संख्याओं का अंतर a माइनस b का अंतर उनके योग का 45% है, ठीक। 5 नेम दिख रहा है ना, 5 नेम 45, 5 20 100, ठीक। आप कटेगा नहीं, 20 का इसमें गुणा करिए। 20a माइनस b बराबर 9 का इसमें करिए, 9a प्लस 9b, ठीक। पक्षांतर कर लीजिएगा, ये इधर आएगा तो कितना बनता है 11a बराबर 20 उधर जाएगा तो माइनस का है तो उधर धन का हो जाएगा तो b। तो a का ये हुआ और b का ये हुआ। a अनुपात b बराबर 29/11।
ये हमारा राइट आंसर हो गया। बड़ी संख्या था छोटी संख्या का अनुपात याद कीजिए, बड़ी संख्या 29 और छोटी संख्या 11 है। इस तरह का सवाल हम इस तरह से लगाएंगे, 29 और 11। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। देखिए, एक धनराशि ABC के बीच में क्रमशः 3:7:5 के अनुपात में बांटना है। यदि A तथा B के हिस्सों का अंतर 7600 रुपये है तो C का हिस्सा क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल, देखिए A:B:C, ठीक 3:7 के अनुपात में बांटना है। 3:7:5 के अनुपात में बांटना है। A तथा B के हिस्सों का अंतर, A तथा B के हिस्सों का अंतर 7600 रुपये है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, A तथा B के हिस्सों का अंतर 7600 रुपये है। ये अंतर है 7600 रुपये। अब यहाँ देखिए A तथा B के हिस्सों का अंतर, A और B ये रखा हुआ है, इनके बीच का अंतर कितना है। देखिए इनके बीच में अंतर 4 हो गया, तो हम यहाँ पे 4x मान लीजिएगा। 4x बराबर कितना है 7600। पूछा क्या गया C का हिस्सा कितना है, तो 4x बराबर है 7600, तो 5x बराबर कितना होगा, तो 7600 बटे 4 इंटू 5 कर दीजिएगा, x काट दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 4 एकम 4 बचे 3, 4 निम 36, 1900 हुए, 19 पंचे 4 96। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन में लिखना भूल गए, ऑप्शन देखिएगा इसके थे 95, 9400, 7400 और 2500 और 1800। ये हमारे 4 ऑप्शन थे। हमारा आंसर आ गया है 96,096। अगर हमसे यही पूछ दिया जाता कि इस A का हिस्सा कितना है, तो देखिए A का हिस्सा निकालने के लिए भी हम यही प्रोसेस करते। इनका अंतर है ये, तो 3x बराबर वैल्यू कितनी है निकाल देते। इन दोनों का अंतर रख दिया जाता, फिर पूछा जाता तो भी इसी तरह से लगाएंगे। किसी का भी पूछा जाए हमें यही प्रोसेस से लगाना है। ये बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि बहुत बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 800 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 5:4, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स 5:4 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 800, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 800 अधिक है। कम और ज़्यादा, कम या ज़्यादा हो, हमेशा अंतर निकाल लीजिएगा। सवाल आपका सॉल्व है। देखिए यहीं पे अंतर निकालिएगा। ठीक, अंतर कितना है 1 है, यानी x बराबर 800। ठीक, तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के कितने हैं 5, तो 5x बराबर
4000। लड़कों की संख्या वहाँ हो गई 4। आप पूछ जाते लड़कियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 4x रख दीजिएगा, 4 का गुणा कर दीजिएगा। ये एक कर का अधिक है, कम है, ज़्यादा है, इसको इसी तरह से हम लगाएंगे। जब भी इस तरह का देखिए दोनों को पूछे पूरे स्कूल में कितनी संख्या है, तो 8 चौको 32, इसका 4 का गुणा कर दोनों टोटल कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट 2 था। बहुत ही हमने इजी क्वेश्चनों को अच्छे से लाए हैं, इसको समझाया भी आपको है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा जटिल क्वेश्चनों को भी लाएंगे और वो आपको हम समझाते हैं। इसके बाद हम पार्ट 3 लाएंगे, इसमें थोड़ा से और कठिन क्वेश्चनों को लेके आते हैं और आपको बेसिक समझाते हैं। चैनल कैसा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।